प्रभु की दर्शन स्तुति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जहाँ स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय को पुख्ता बनाने के लिए, अपनी स्मृति में धारणा बनाने के लिए अपने को उसकी चर्चा बार बार करते रहना चाहिए। आप यहाँ सुन कर के जाते हैं और सुन कर के जाने के बाद में उसके ऊपर चर्चा करा करिए। अपन ने जो कुछ सुना है, जो नहीं आए हैं मंदिर, उनको सुना दिया। और जब रात्रि में शयन करते हैं तो उस समय में जैसे आप लोग अपने दुकान का लेखा जोखा करते हैं, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, ऐसे ही आज दिन भर में हमने क्या हासिल किया, इस पर जो है रात में सोने के पहले विचार अवश्य करना चाहिए। और प्रातः काल में उठ कर के भी एकदम जो है अपने कार्यों में ना लग कर के कि सबसे पहले तो को मम धर्मः, मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है, इस पर जो है विचार करना चाहिए। कल अपन ने क्या हासिल किया था उस पर विचार करें। ऐसे जो है जब बार बार किसी चीज़ को अपन सुन लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी धारणा में बन जाता है। अपन उसको कई वर्षों के बाद भी उसको स्मरण कर सकते हैं। जहाँ आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा कि एक मूर्ति की दुकान पर 3 मूर्तियाँ रखी हुई थी और तीनों के मूल्य अलग अलग थे। एक सबसे कम, एक मध्यम और एक सबसे ज़्यादा। देखने में बाहर से कोई अंतर नहीं। तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भैया जब तीनों एक सी दिख रही हैं तो इनके मूल्य अलग अलग क्यों हैं? तो उनसे पूछा तो उसने बतलाया कि ये सबसे कम मूल्य की जो मूर्ति है, इसमें आप ये धागा लेकर के कान में डाल करके देखो। और जब कान में धागा डाला तो वो प्रवेश कर गया, लेकिन दूसरे कान से बाहर निकल गया। तो ऐसे ही यदि अपन जो कुछ सुनते हैं, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, मतलब अपन ने ना तो उसको अपने पास रखा, ना अपन ने किसी को दिया, उसको अपन ने ग्रहण नहीं किए के बराबर ही रहा। अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आज बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। पूछते हैं क्या बोला, कहले वो महाराज जी जाने। तो ऐसी स्थितियाँ मतलब एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालने के बराबर है। तो उस मूर्ति की सबसे कम कीमत है। दूसरा, जहाँ दूसरी प्रतिमा के लिए जब धागा डाला गया, तो जब कान में धागा डाला गया तो वो मुख से निकल गया। मुख से निकला है, इसका मतलब है यदि आप किसी को बता रहे हो प्रवचन सुन करके, इसका मतलब है आपने तो अच्छे से सुना ही है, क्योंकि जो अच्छे से सुनता है वो ही किसी दूसरे को प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। तो इसकी जो है कीमत उन्होंने अपने पास तो नहीं रखा, लेकिन किसी को सुना दिया, तो उसके माध्यम से इसकी कीमत मध्यम है। और तीसरी प्रतिमा के जहाँ परीक्षण के लिए जब धागा डाला गया तो वो धागा हृदय में उतर गया, तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा मानी गई। तो इसी प्रकार से जो कुछ अपन सुनते हैं उसके बारे में बार बार विचार चिंतन करते हैं तो वो अपनी पूंजी बच जाती है। तो प्रतिदिन अपन जो भी चिंतन करें, जो भी अपन सुने, उसके बारे में विचार अवश्य करें। जहाँ कई ऐसी भी धारणाएं रहती हैं, अपनी पुरानी मान्यताएं रहती हैं, लेकिन जब अपने को सर्वज्ञ देव की वाणी, जिनवाणी की शरण में आकर के सच्चा मार्ग पता पड़ता है, तो अपने को सच्चे मार्ग का अनुसरण अच्छी दृढ़ता के साथ करना चाहिए। और जो मिथ्या मार्ग का अपना जो चल रहा था, उसको छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हमने मिथ्या मार्ग छोड़ दिया तो हमारा अहित हो जाएगा। ये गलत धारणा दूर कर देना चाहिए, क्योंकि अपन किसी का अपमान नहीं करो। जिनका सम्मान करते थे, लेकिन सर्वज्ञ देव की तुलना में अपन देखते हैं कि वो गुणों से युक्त नहीं है, तो उनके पास विनय से, बड़े विनय से कि आज तक हमने अज्ञानता के कारण आपको आराध्य माना था, लेकिन हमने देवादिदेव अरहंत की शरण को स्वीकार कर लिया है, अब हम आपके पास नहीं आएंगे, इसमें आपको कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये आचार्य जिनसेन स्वामी ने
आदि पुराण में मार्ग बतलाया है। मिथ्या मार्ग को छोड़ने का ये तरीका, इसको अपन अपना करके सच्चे मार्ग जो सर्वज्ञ प्रभु का है, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी की धारणा को अपने मन में स्थापित कर सकते हैं। जहाँ अपन कल 8 प्रातिहारों के बारे में वर्णन कर रहे थे, जिसमें भगवान के दर्शन करते हुए छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरें बसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। जहाँ 8 प्रातिहारों से युक्त अरहंत भगवान होते हैं। समो शरण मंदिर जो होता है वो समो शरण का प्रतीक होता है, और इस समय में समो शरण अपने लिए उपलब्ध नहीं है। अपने लिए मंदिर ही समो शरण के समान है, और इसीलिए समो शरण में जहाँ भगवान के चतुर्मुख चारों दिशाओं में मुख होते हैं, और उसके कारण उनकी चारों दिशाओं में जाकर के वंदना की जाती है। तो यहाँ अपन जहाँ भगवान की वंदना करने के लिए भले ही उनका एक तरफ मुख है, लेकिन चारों तरफ परिक्रमाएं 3 परिक्रमाएं करते हैं, वो समो शरण मान करके ही करते हैं। तो उस समो शरण में जहाँ भगवान की आराधना करने के लिए जाते हैं तो वो 8 प्रातिहार अपने लिए दृष्टिगोचर होते हैं। जहाँ भगवान के पीछे एक अशोक वृक्ष होता है, कल जिसके बारे में बतलाया था कि जो 12 गुना भगवान की ऊंचाई से होता है, जिसमें जड़ नहीं होती, और जो पृथ्वी कायक होता है। देखने में वनस्पति जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो पृथ्वी कायक होता है। और जहाँ बतलाया था कि कोई भी वृक्ष हो जिसके नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वो यहाँ पर अशोक वृक्ष के रूप में जाना जाता है। तो शोक जो होता है, जहाँ बतलाया था 9 कसाय होती है, जिसमें वियोग होने पर दुख होता है। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, इसीलिए 6 डालाकार ने दौलत राम जी ने लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। सारे प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से सभी डरते हैं। और जहाँ अशोक शब्द कह दिया तो शोक से रहित भगवान की शरण में होते हैं। एक कह दिया तो उससे अपन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। जहाँ असाता वेदनीय जो अपने लिए पीड़ा देती है, उस असाता वेदनी के आश्रव के कारण पर विचार करें, वो दुख क्यों आता है। यदि अपने को ये समझ में आ जाए कि जिन कारणों से दुख आता है, यदि अपन उनसे बच सकें तो अपन दुख के आश्रव से बच जाएंगे, तो अपने पास में जो पीड़ा देने वाला कर्म है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या बतलाया, तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में जो छठा हुआ है, इसकी अलग छठा है। आचार्य श्री कहते थे 6ठे अध्याय का विशेष अध्ययन और विशेष जो है उसका चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। तो उसमें एक सूत्र है असाता वेदनी के आश्रव का, दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेव नान्यात्म परोभयस्थानान यसद विद्यस्य। दुख यानी पीड़ा का भाव होना। कई लोगों का जो है नेचर स्वभाव बन जाता है जो हमेशा दुखी रहते हैं, उसके कारण में अपन दुख को आमंत्रित करते हैं। अपन जैसा भाव करेंगे वैसे कर्मों का आश्रव अपना सतत चलता रहता है। तो प्रशस्त मुद्रा रहे, यानी काय के माध्यम से, काय भी अपना मुंह लटका करके बैठे हैं, तो मुंह लटका करके बैठे हैं तो उस शरीर के माध्यम से भी अशुभ असाता वेदनी का आश्रव होगा। अपन अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली आदि का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसी आदत पड़ जाती है लोगों को गाली आदि की कि वो ध्यान नहीं रखते। कई बार महाराजों के सामने भी मुख से गालियाँ निकल जाती हैं, संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं। तो वो जो है आप अनकॉन्शियसली, यानी आपका ध्यान नहीं है उस गाली पर, आपके मुख से निकल रही क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं, तो भी वो असाता वेदनी कर्म के आश्रव के लिए कारण बन रहा है। और तीसरा जो है मन में अपन अशुभ चिंतन कर रहे हैं, वो भी असाता वेदनी के आश्रव के लिए कारण है। यदि अपन दुखी भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो भी वो असाता वेदनी कर्म को, यानी वो आपका रिसीवर जो है वहाँ पर ऐसी बरगणाओं को ग्रहण करेगा जो असाता वेदनी कर्म से संयुक्त हैं। तो अपने लिए सुख चाहिए तो अपने को मन वचन काय तीनों पर ध्यान रह करके अपने लिए प्रशस्त रहना है। अब लेकिन कई बार जो है लोगों का जो है इस प्रकार दृष्टि नहीं जाती तो वो दुखी बने रहते हैं।
जब भी उनसे मिलो तो वो अपनी पीड़ा का ही वर्णन करते रहते हैं। ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज शरीर में ये दुख रहा है, वो हो रहा है, आज वो जो है ये किसी ने जो है यहाँ पर कुछ गिरा दिया, कुछ ने ये कर दिया, यानी हमेशा शिकायत जिनके मुख पर बनी रहती है। ये अनकॉन्शियसली ऐसा नेचर बन जाता है। इसलिए अपने को जागृत रहना है। हमेशा सामने वाला आए, आपसे मिले, आपसे चर्चा करे तो उसके लिए अच्छा फील होना चाहिए, लेकिन अपन इस पर ध्यान नहीं दे पाते और उसके कारण में असाता को बिना मतलब फिजूल के अपन बुलाते रहते हैं। तो इसलिए अपने को प्रशस्त रहना है, मन प्रशस्त रखना है, और जिसमें जहाँ दुख नहीं रखना, दुख का स्वभाव नहीं बनना। लेकिन जैसे बतलाया कि स्वभाव बन जाता है। एक दुकानदार जो अच्छा पैसा कमाते हैं और लड़का जो है अच्छी ड्रेस पहन करके दुकान पर आया, तो पिता जो है अपने मित्र से कहते हैं, देखो हम कितनी मेहनत करते हैं और देखो ये कैसे फिजूल उड़ा रहे हैं, यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, हीरो बन करके घूम रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये देखो कैसे ही इसको नष्ट करते रहते हैं। अब लड़के ने सुना तो उसने जो है अगले दिन जो है बिल्कुल साधारण सी ड्रेस जो पुरानी सी रखी हुई थी वो पहन करके आ गया। आने के बाद में जब उन्होंने देखा तो देखो हम तो इतनी मेहनत करते हैं और देखो ये जो हैं ऐसे लजाते हैं हमारे लिए सबके सामने कि देखो हम इनके लिए कुछ देते नहीं होंगे। तो ऐसा स्वभाव बन गया ने हर चीज़ में नकारात्मक सोचना, तो उसके कारण में भी अपना अशुभ अशाता वेदनी का आश्रव होता रहता है। इसमें अपने को कोई दूसरे को नहीं देखना है, अपने को अपने देखना है कि यदि अपने में ये कमी है तो अपने को दूर करना है। अक्सर ऐसा ही होता है, अपन दूसरे को अपन कोई ना कोई को ढूंढ लेंगे कि हाँ वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। अपन अपने आप को तो दूध का धुला समझते हैं। तो यहाँ पर अपने को अपने लिए सीखना है, अपने कल्याण के लिए समझना है, तो उसमें दुख नहीं करना, दुखी नहीं रहना ज़्यादा समय तक। जहाँ कभी शोक की बात आती है तो शोक में जब कोई चेतन अचेतन पदार्थ का वियोग हो जाता है तो शोक होता है। अब उसके कारण में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जब कोई जिनका प्रिय हो और उसका वियोग हो जाए तो दुख होता है, लेकिन वो भी कब तक शोक करना। इसलिए अपने यहाँ पर जो सूतक पातक का विधान है वो इसीलिए है कि भाई थोड़े दिन तो ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन उससे भी अपने को जल्दी उपरत होना है। और उससे यदि अपन जल्दी उपरत नहीं है, ऊपर नहीं उठे, तो वो अपने शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो असाता वेदनी को आमंत्रित करता है। तो उस असाता वेदनी से बचने के लिए अपने को दुख से जल्दी उठ जाना है। और उसके कारण में यदि नहीं उठे तो क्या होता है, एक सूरदास जी का नाम सुना होगा आपने। सूरदास जी एक कवि हुए हैं और उनके बहुत सारे भाई थे, और पुराना ज़माना था, राजा की रियासत रहती थी, तो उनके भाई सेना में भर्ती थे। अब युद्ध आदि होते थे तो उसमें उनके बहुत सारे भाइयों का निधन हो गया, और वो जो है अपने भाइयों के लिए रोते रोते उन्होंने अपने आँखों की दृष्टि खो दी। ये देखा गया है, ज़्यादा समय तक रुदन करेंगे तो अपनी आँखों पर ऐसा प्रभाव भी पड़ता है। थोड़ा बहुत रोना तो उसमें आँखें निर्मल होती हैं, लेकिन लगातार यदि रुदन करते रहेंगे असाता वेदनी का तीव्र आश्रव उसके माध्यम से होगा, और उसके माध्यम से अपने शरीर की क्षति हुए बिना नहीं रहेगी। एक विदेश की एक महिला हैं जो शरीर में कैंसर हो गया था, और उन्होंने रिसर्च करके बाद में कि अपने शरीर में यदि कोई भी व्याधि उत्पन्न हुई है तो समझ लेना अपन ने जरूर कुछ ना कुछ अशुभ चिंतन किया है। कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प चल रहा है जिसके कारण अपने शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई है। उन्होंने पूरे शरीर के एक एक पार्ट के लिए कहीं पर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसमें अपना इस प्रकार का विचार, जो अशुभ विचार है, अच्छा विचार नहीं है, वो वहाँ पर जरूर मन में है, उसके कारण में व्याधि उत्पन्न हुई। और उन्होंने उस विचार को परिवर्तित करके अपन यदि सद्विचार करें तो उस बीमारी से भी अपन ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने अपने कैंसर का इलाज उसी के माध्यम से किया।
तो सद्विचारों के माध्यम से इतना परिवर्तन आ जाता है। तो अपने लिए जहाँ शोक का काम होता है, जिसमें बता दिया कि जो होते हैं जिनके साथ में संबंध होता है, वियोग होने पर थोड़ी दिनों तक तो रहता है, लेकिन उसी को लेकर के अपन बैठे रहो। अक्सर होता है कई लोगों का, जब भी कोई अच्छा भी कार्य होगा, शादी भी हो रही होगी, कोई महोत्सव भी हो रहा होगा, अरे इस समय में वो होते तो क्या होता है, यानी सारा माहौल जो है गमगीन कर देंगे। इसीलिए इसमें लिखा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने कि अपने आप दुखी होना और दूसरे को दुखी करना है, दोनों को दुखी करना। यानी अपन रोते हैं तो सामने वाले के भी जो है दुख के भाव हो जाते हैं। तो उसके माध्यम से दुख जो होता है, यानी जैसे हंसी होती है, अपन मुस्कुराओ तो सामने वाला भी मुस्कुराता है। यदि अपन रो तो सामने वाले के लिए रोए जरूरी नहीं, लेकिन उसके चेहरे, उसके मस्तिष्क पर अवश्य ही जो है प्रभाव दुख का पड़ता है। तो उसके माध्यम से अपन तो स्वयं तो पाप कर्म का बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी उसमें कारण बन रहे हैं। इसलिए अपने को बचना चाहिए। तो उसमें जहाँ कभी आपके यहाँ जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, रुदन करते हैं, और उसमें आप लोग भी जो है मन में सोचते हैं, जैसे किसी के घर में गए बैठने के लिए और वो रुदन नहीं करता, तो देखो सोचते हैं कि भैया लगता है इनका जो जिसका वियोग हुआ है, चाहते थे वो जरण चला जाए, रो नहीं रहे हैं। अपन भी चाहते हैं रोएं, यानी अपन भी रोने का समर्थन करते हैं। यदि ऐसे भाव मन में रखते हैं, वो भी असाता वेदनी का आश्रव का कारण बनता है। बहुत सूक्ष्म है कर्म विज्ञान, जिसके माध्यम से अपने मन में कुछ भी इस प्रकार के भाव आए और उसमें वो कर्मों का बंधन तो देन एंड देयर वहाँ पर होता ही रहता है। इसलिए बहुत सतर्क, जहाँ जिनागम की शरण में आए हैं, जिनवाणी माता अपने को एक एक पल पर जो है किस प्रकार से जीवन जीना है ये सिखलाती है। तो उसके माध्यम से अपने लिए कभी कोई किसी के यहाँ पर रुदन नहीं कर रहे हैं, कोई धार्मिक पाठ आदि कर रहे हैं, अच्छा है भैया, संयोग तो वियोग में ढलते ही हैं। जितने भी संयोग होते हैं वो अवश्य ही वियोग में ढलते हैं। ऐसा जो है ध्यान रख करके कभी भी संयोग से वियोग हो तो उसमें थोड़ा बहुत तत्काल होता है, लेकिन उसको ज़्यादा लंबे समय तक अपने दिल पर नहीं रखना चाहिए। आप लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, कौन नहीं जानता उनको। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कहते हैं। तो उस झांसी की रानी से एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि जब विवाह होता है तो उस समय में कांच की चूड़ी क्यों पहनाते हैं। यानी जब विवाह होता है तो उसमें कांच की चूड़ी अवश्य पहनाई जाती है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो भारतीय संस्कृति 12 भावनाओं का चिंतन का पुट उसमें है। उन्होंने उत्तर दिया कि जो संबंध होते हैं, वो संयोग जो होते हैं वो वियोग में अवश्य ढलते हैं। इसलिए कांच की चूड़ी पहले पहनाई जाती है कि संयोग कब वियोग में ढल जाए कोई भरोसा नहीं। संबंध तो बना रहे हो, लेकिन कब वियोग हो जाए कोई भरोसा नहीं। कांच की चूड़ी इतनी क्षणभंगुर होती है, कई बार तो पहनते पहनते ही टूट जाती है। तो ये भारतीय संस्कृति है। आप संबंध बना रहे हो, लेकिन उसके मूल में आपको समझा दिया जा रहा है कि कब जो है संबंध वियोग में डल जाए कोई ज़रूरी नहीं। जो तलाक आदि होता है वो भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो एक बार विवाह हो गया मृत्यु तक साथ में, या जो है दीक्षा लो तब तक साथ में। तो वो जो है वियोग, जहाँ मृत्यु संबंधी बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए वहाँ पर कांच की चूड़ी वहाँ पर रखी जाती है। और जिसमें फिर उन्होंने पूछा कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पहले समय में बाल विवाह हो जाते थे, और जब बाल विवाह हो जाते थे, छोटे छोटे बच्चे रहते थे, तो वो उस समय में एक कन्या विवाह के जहाँ फेरे होने थे उसके पहले सो गई। उसकी माँ ने उसको उठाया, चलो फेरे का समय हो रहा है। वो उठी और उसने कहा, माँ मैंने बहुत ख़राब सपना देखा है। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या देखा है? तो उसने कहा कि मैं विधवा हो गई। अरे ऐसे अब सब उनकी बातें नहीं करते, जल्दी तैयार हो जाओ। और उसको वहाँ पर ले गए विवाह की वेदी पर, जहाँ 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे हुए, और 7 फेरे में भी जहाँ देखें अपन तो 6 फेरे तक लड़की आगे रहती है, 7वें फेरे में लड़का आगे होता है। ऐसी प्रथा रहती है। उसमें भी अपना जैन सूत्र का जो है एक लग जाता है। क्यों होता है ऐसा, मालूम है किसी को? 6 फेरे तक लड़की आगे क्यों रहती है?
हाँ, बहुत अच्छा, मालूम है, अच्छी बात है, क्योंकि स्त्री जो होती है वो छठे नरक तक जाने में समर्थ होती है। अंतिम 3 संगनन होते हैं। इस समय में पंचम काल में तो पुरुष भी छठे नरक तक ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन कहने के लिए कि जो स्त्री वेद होता है वो नियमतः 3 अंतिम संगनन के साथ में होता है, तो छठे नरक तक जाने की सामर्थ्य है। 7वें नरक का द्वार खोलने में पुरुष समर्थ होता है उत्तम संगनन के साथ में। तो बस 6 फेरे तक स्त्री आगे होती है, 7वें फेरे में पुरुष को आगे कर देते हैं। तो ये भी जैन सिद्धांत उसमें एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ जहाँ 7 फेरे हुए, मांग आदि भरी जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, और उसी विवाह की बेदी पर लड़के के लिए हार्ट अटैक आ गया और वो मरण को प्राप्त हो गया। तो जो लड़की ने अभी सपना देखा था कि मैं विधवा हो गई, वो विधवा हो गई। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, विवाह होते होते भी संबंध जो है वियोग को प्राप्त हो गया। एक जगह जहाँ पर माता पिता का अपने पुत्री के प्रति विशेष लगाव था, सबका लगाव होता है लेकिन विशेष लगाव ऐसा होता है, वो अनंतानुबंधी राग, जिसमें अनंतानुबंधी राग ऐसा होता है कि वियोग हुआ तो उसमें जो है अपने भी प्राण छोड़ दिए। लड़की का विवाह हो रहा था, माता पिता बहुत प्यार करते थे, कैसे इसको विदा करेंगे, और ऐसा हुआ कि वो विदाई हो नहीं पाई, उसके पहले ही दोनों के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब उस समय में लड़की को विदा कर रहे थे, तो माता पिता को वो कह रही थी बिलावल से, तो कह नहीं वो मिल नहीं सकते, कह मैं भी उनको नहीं देख सकती रोते हुए। तो उसमें उनको उनकी जो मृतदेह थी दीवार से टिका करके बिठा दी और उस लड़की को दूर से दिखा करके कि वो देखना नहीं चाहते, और उसको विदा कर दिया। और बाद में कई दिनों के बाद में जब उसको पता पड़ा तो वो वहाँ पर और रुदन करती है कि देखो ऐसा होता है कि लड़की ससुराल में होती है तो उसको तो माता पिता के पास बुला लेते हैं, मैं तो इनके पास ही थी और मुझे दूर भेज दिया। तो ऐसे जो हैं संयोग कब वियोग में ढल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उत्तर दिया कि कांच की चूड़ी इसलिए पहनाई जाती है, और वो चूँकि विधवा थीं, उनके पति का देहांत हो चुका था और वो कांच की चूड़ी नहीं पहनती थीं, वो सोने की चूड़ी पहनती थीं। तो सामने वाले ने फिर प्रश्न किया कि आप सोने की चूड़ी क्यों पहनते हो? तो उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में विधवा का विवाह नहीं होता। आजकल की जो चल रहा है विधवाओं के भी विवाह हो जाते हैं, ये भारतीय संस्कृति नहीं। तो भारतीय संस्कृति में विधवा कांच की चूड़ी तोड़ करके और उसके बाद में सोने की चूड़ी पहनती है। वो कहती है कि ऐसे क्षणभंगुर संबंध अब मैं संसार में किसी से नहीं बनाऊंगी, अब मेरा संबंध भगवान की भक्ति से रहेगा और वो सोने की चूड़ी जैसा अटूट रहेगा। तो ये जो है उत्तर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिया। तो जहाँ वियोग होता है तो उसमें दुख होता है। चेतन के साथ में वियोग की बात कर ली, अचेतन के भी वियोग में भी दुख होता है। घर में चोरी हो जाती है, फिर उसमें भी कई लोग रोते रहते हैं, कई जगह कई दिनों तक जो है वहाँ पर मातम छाया रहता है। कई लोग जो है आसपास के मित्र आदि मिलने भी आते हैं। ऐसे ही एक मित्र पहुँचे एक घर में जहाँ चोरी हुई थी, और चोरी हुई थी तो वहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ तो जो है मातम छाया होगा। वहाँ तो सब देखा, सब लोग बड़े खुश थे, और उनके लिए जब मिठाई परोसी गई तो उन्होंने मन ही में संकोच किया। फिर पूछा, हम तो सोच रहे थे कि आपको तो जो है चोरी हुई है तो परेशानी होगी। अरे कहने कब तक रोते रहेंगे भैया, जो चीज़ गई सो गई, अरे एक चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे क्या? इसी प्रकार से जहाँ पर जो रहता है वियोग होता है तो उसमें थोड़े दिनों में उसको जो है विस्मृत करना ही सबसे अच्छा। नहीं तो उसको लेकर के रोते रहोगे तो वही असाता वेदनी का आश्रव का कारण बनेगा। लेकिन अपन इस पर ध्यान ना रह करके कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के रोते रहते हैं, दुख का जो है संवेदन करते रहते हैं और असाता वेदनी को बुलाते रहते हैं। व्यापार कर रहे हैं, अपन ने माल को भरा है, सोच रहे थे अच्छा दाम बढ़ जाएगा, लेकिन दाम नहीं बढ़ा, सस्ते में बेचना पड़ा, तो अब रो रहे हैं उसके लिए, अरे यार फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। और एक व्यक्ति जो है उसमें सोचता है थोड़े दिनों बाद और माल गिर गया था, यदि मैं नहीं बेचता तो और ज़्यादा घाटा होता, इसलिए अच्छा निकल गया। उसी चीज़ को यानी जिसमें एक व्यक्ति दुखी हो रहा है उसी व्यक्ति में एक व्यक्ति सुखी हो रहा है कि अरे भैया जितना कम घाटा हुआ उतना ही फ़ायदा है अपना, ऐसी दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा जो है अपन किन चीज़ों को लेकर के दुखी होते रहते हैं उसमें अपने लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि अपन यदि दुखी हैं, शोक कर रहे हैं, तो वो असाता वेदनी का सतत आश्रव देने वाला है।
फिर इसके बाद में दुख, शोक, आताप, ताप, संताप, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, अपन उसको लेकर के भी बैठे रहते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, वो भी अपने लिए पीड़ा देने वाला होता है। तो ऐसी भी अपन किसी बात को लेकर के बैठे रहो तो वो भी अपने लिए, देखो पवनंजय को 22 बरस तक उस बात का, जहाँ अंजना के साथ में विवाह के लिए गए थे, वैसे तो जो है तीर्थ यात्रा पर गए थे कैलाश पर्वत पर, और वहाँ पहुँचने के बाद दोनों के पिता मिले और उन्होंने आपस में बात की और शादी तय हो गई। शादी तय हुई तो अंजना को देखा नहीं था, तो अपने मित्र के साथ देखने के लिए गए, छुप करके गए। ऐसे ही महल, विद्याओं से बनाया हुआ महल था, नीचे अंजना बैठी हुई थी अपनी सहेलियों के साथ, और ऊपर से वो जो है पवनंजय अपने मित्र के साथ देखते हैं। तो एक बसंतमाला, उनकी जो सखी थी, बड़ी तारीफ़ करती है कि हमारे अंजना का भाग्य देखो कितना अच्छा है, अपन तीर्थ यात्रा पर आए थे और यहीं पर उसको कितना सुंदर कामदेव जैसा जो है पुत्र, जहाँ मतलब वर मिल गया। तो उस समय में अंजना जो है मुस्कुराती रही, कुछ नहीं बोली, और यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुन करके पवनंजय फूल करके गुब्बारा हो रहे थे कि हमारी प्रशंसा चल रही है। अपनी प्रशंसा सुन करके कौन प्रसन्न नहीं होता। और थोड़ी देर बाद में जो है एक सखी मित्रकेशी थी, उसने कहा अरे नहीं, जिसके साथ में पहले बात चल रही थी उसके साथ विवाह होता तो कुछ बात अलग होती। उसकी और इसकी क्या तुलना, वो समुद्र के समान है तो ये गोखुर के समान है। गाय का खुर होता है, गाय के खुर में जब ज़मीन पर पड़ता है तो गड्ढा बन जाता है, उसमें जितना पानी है और समुद्र का पानी, ऐसी तुलना है दोनों की। जैसे कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ऐसी जो है तुलना आपस में उसने कर दी। तो एक पूछती कि क्यों नहीं हो रहा उसके साथ विवाह, कहने वो एक भवावतारी चरम शरीरी के साथ में विवाह की बात चल रही थी, थोड़े दिनों में दीक्षा ले लेगा तो हमारी अंजना अकेली रह जाएगी, इसलिए उसके साथ में विवाह नहीं किया। और वो हमेशा, जो लड़का है वो हमेशा पूछता रहता है कि मेरे दादाजी मर कर के कौन से स्वर्ग गए हैं, मेरे जो है नाना जी जो है दीक्षा लिए थे वो कहाँ गए हैं, ऐसी उसकी जो है परिणति है, इसलिए उसके साथ में विवाह नहीं किया। और उस समय में भी जो है अंजना ने कुछ प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप बैठी बैठी, जैसी बैठी थी वैसी बैठी रही। तो सुन करके ऊपर वहाँ पर पवनंजय सोचते हैं कि लगता है ये भी उसको चाहती है, मुझे नहीं चाहती। बस इतनी सी बात से क्रोध आ गया और वो तलवार लेकर के मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो मित्र ने रोका कि क्षत्रियों की तलवार स्त्रियों के ऊपर नहीं उठती, शत्रु पर प्रहार के लिए उठती है। रोक लिया और उनसे कहा कि इससे विवाह कर लो और विवाह करके फिर छोड़ देना तो ज़्यादा दुखी रहेगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, विवाह करके उसके पास जाना छोड़ दिया। 22 वर्षों तक उस बात को लेकर के कि ये उसको चाहती है ऐसा, जबकि उसने कुछ प्रकट नहीं किया था। जो संभ्रांत घर की लड़कियां होती हैं, कुछ बोलती नहीं है लेकिन उसका ऐसा भी अर्थ निकाल लिया जाता है। तो ऐसी जो है जहाँ परिणति होती है उसके माध्यम से किसी बात का, संताप का मन में ऐसा भाव रख लिया, उसके लेकर के दुखी बने रहे तो उससे भी जो है असाता वेदनी, उस असाता वेदनी का फल इतने दिनों तक जो दाम्पत्य सुख है वो उससे और वंचित रहे। तो ऐसी जो है स्थितियाँ दुख के, शोक के कारण में, संताप के कारण में हो जाती हैं। फिर एक होता है क्रंदनम, अभिव्यक्त क्रंदनम, रोने लगें, फूट फूट करके रोने लगें, वो भी जो है असाता वेदनी का आश्रव का कारण होता है। यानी जब भी आप रुदन करोगे, एक रोना है अपने लिए, अपने पीड़ा के लिए, अपने बिछोह के लिए रो रहे हैं, तो वो जो है असाता वेदनी का आश्रव का कारण है। और जहाँ चेलना रुदन कर रही है, किस लिए, मुनिराज के ऊपर भयानक उपसर देख करके, उनके शरीर को घायल देख करके रुदन कर रही है, लेकिन वो असाता वेदनी का आश्रव का कारण नहीं, वो साता वेदनी का, वहाँ पर जो करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, अपने गुरु के ऊपर जो आपत्ति आई उसको देख करके पीड़ा जो मन में उत्पन्न हुई है, वो जो है आर्त ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान है। वो जो है साता वेदनी का आश्रव का कारण होता है। रोना दोनों में है लेकिन दोनों रोने में बहुत अंतर है। और एक होता है परिदेवन, रो रहे हैं लेकिन किस लिए, किस प्रकार से, बीच बीच में कुछ बोलते भी जाते हैं।
कुछ थोड़ा बहुत एक आध दो शब्द बोल दिए, फिर रोने लगे, फिर जो है बोल दिया अरे वो थे हमारा के सब चलता था अब कैसे चलेगा, फिर करने लगे। ऐसा जो है रोना होता है। पुराने ज़माने में ज़्यादा रोते थे, हमने बचपन में देखा है। एक सेठानी, जब उनके सेठ का जब निधन हुआ था तो उनका रोदन सुन रहे थे, तो इसी प्रकार का जो है परिदेवन चल रहा था। बीच बीच में बोलती थी, फिर रोने लगती थी, फिर बोलती थी, फिर रोने लगती थी। तो ये परिदेवन कहलाता है। हंसी की बात नहीं है, मतलब उसको समझने के लिए देखने में आ जाता है तो समझ में आ जाता है। एक जो है किसी महिला जो है जहाँ पर रुदन कर रही थी इसी प्रकार का, और बहुत सारे लोग थे। अब वो रोते रोते कि हमारे पति थे, इतनी सारी दुकानें जो हमने किराए पर दे रखी हैं, अब उनका किराया कौन लेकर के आएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद इतनी सारी हमारी भैंसें थीं, उनका जो है दूध जो है सब जगह जाता है, उनका पैसा कौन कलेक्ट करके लेकर के आएगा। फिर उस व्यक्ति ने कह दिया चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद फिर रो करके उसने फिर कहा कि उन्होंने बहुत सारा लोन उठाया था, अब उनकी पॉलिसी में जो है कौन भरेगा। तो इस बार वो चुपचाप रहे। तो लोगों ने कहा भैया तुमने अभी 2 बार बोला, तीसरी बार और बोलो। कहले कि सारा काम मैं ही संभालूं, 2 मैंने संभाल लिए, कुछ आप भी संभालो। तो संसार की स्थिति तो ऐसी होती है कि जहाँ अपना कुछ लाभ होता है तो सब साथ में हो जाते हैं, जहाँ हानि होती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। ये संसार की स्थिति है, तो उसको देख करके, लेकिन यहाँ परिदेवन को समझने के लिए अपन समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असाता वेदनी कर्म के आश्रव के लिए कारण होती हैं। तो भगवान के अपन शरण में आते हैं और उनके अशोक वृक्ष को देख करके कि अपने को असाता वेदनी जो कि हमेशा दुख देता है, उससे बचने के लिए इन सब चीज़ों से बचना है। और साता वेदनी के जो आश्रम हैं, जहाँ अपन अपनी कोई चीज़ चोरी चली जाती है तो उसके कारण दुखी होते हैं, और उसी में अपनी कोई चीज़ अपन किसी को दे दो तो हर्ष की अनुभूति होती है। तो दान करने से उसमें जो है साता वेदनी का आश्रव होता है। तो आश्रव जो असाता के हैं उनसे बचें, और साता के जो आश्रव हैं उनको अपन अपने जीवन में अपनाएं, तो उसके माध्यम से अपना जीवन जो मोक्ष मार्ग पर आगे अच्छी तरह से अग्रसर हो सकता है। समय आपका जो है केवल एक ही, लेकिन इस प्रकार से अपन जिस दुख से अपन सभी लोग बचना चाहते हैं उससे बचने का विचार करना, चर्चा करना, और उसके माध्यम से अपन यदि इनमें कोई चीज़ों में अपन फंसे हुए हैं तो उससे अपने आप को जल्दी निकालना। उसके माध्यम से अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अपन जब प्रसन्न रहेंगे। एक चाइनीज़ कहावत है, यदि आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है तो दुकान मत खोलो। यानी प्रसन्न मुख से दुकान खोलो, प्रसन्न मुख से रहोगे तो लोग आकर्षित होंगे। मुंह लटका करके दुकान खोलोगे तो आया हुआ ग्राहक भी चला जाएगा। तो प्रसन्नता जो है अच्छी चीज़ों का आकर्षण करने में सहायक होती है, इसलिए अपने को उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।